जब लंबे इंतजार के बाद बाढ़ का पानी नामीब रेगिस्तान में पहुंचा तो 5 साल से चली आ रही भयानक सूखे की मार आखिरकार खत्म होने लगी। जानवरों के मल और सड़ी हुई वनस्पतियों के कारण बाढ़ का पानी काला पड़ चुका था। वह गाढ़ा, बदबूदार और झाग से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन यह गंदा दिखने वाला पानी ही रेगिस्तान का सबसे कीमती खजाना था, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व सामान्य मिट्टी से 10 गुना ज्यादा उपजाऊ थे। जैसे ही यह काला पानी रेतीली जमीन में समाया, सिर्फ 2 दिनों के भीतर रेगिस्तान में जीवन का चमत्कार शुरू हो गया। सूखी और बंजर धरती पर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। भटकते जानवरों को फिर से भोजन और आश्रय मिलने लगा। लेकिन दूसरी ओर 300 किलोमीटर दूर हुआनेब नदी घाटी अब भी मौत जैसी सूखी पड़ी थी। भयंकर सूखे ने वहां रहने वाले रेगिस्तानी हाथियों को पूरी तरह थका दिया था। उन्हें न तो पानी मिला और न ही राहत, बल्कि इस कठिन समय में उन्होंने अपने एक साथी को हमेशा के लिए खो दिया। अब जीवित रहने के लिए इन रेगिस्तानी हाथियों को अपनी अद्भुत बुद्धिमानी दिखानी थी। अपने मृत साथी को अंतिम विदाई देने के बाद झुंड की मुखिया हथिनी तुरंत सबको लेकर सूखी नदी की ओर चल पड़ी। यह पानी की तलाश में शुरू हुई एक लंबी और कठिन यात्रा थी। दोपहर की 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी किसी भी हाथी को हीट स्ट्रोक दे सकती थी, इसलिए उन्हें हर पल सूरज की तपिश से बचना पड़ रहा था। एक वयस्क हथिनी को रोज लगभग 120 लीटर पानी चाहिए होता है, तभी वह अपने शरीर को स्वस्थ रख सकती है और बच्चे के लिए दूध बना सकती है। लेकिन अभी हालात इतने खराब थे कि उन्हें जरूरत भर पानी भी नहीं मिल पा रहा था। दूध की कमी इतनी गंभीर हो चुकी थी कि हथिनी को अपने ही बच्चे की बार बार दूध मांगने की विनती ठुकरानी पड़ी। वह जानती थी कि अगर उसने खुद को नहीं बचाया तो पूरा झुंड खत्म हो सकता है। तभी पास की घाटी में उन्हें कुछ सूखी झाड़ियां दिखाई दी। उनकी पत्तियों और टहनियों में थोड़ी बहुत नमी छिपी हुई थी। अफ्रीकी घास के मैदानों के हाथियों के विपरीत रेगिस्तानी हाथी बहुत सावधानी से भोजन करते हैं। वे पौधों को जड़ से नहीं उखाड़ते, बल्कि सिर्फ नरम टहनियां तोड़ते हैं ताकि पौधे दोबारा उग सकें। फिर भी रेगिस्तान के पौधों में पोषण बहुत कम होता है। एक वयस्क हाथी को रोज लगभग 200 किलो पौधे खाने पड़ते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 40% हिस्सा ही शरीर पचा पाता है। इसीलिए एक हाथी हर दिन लगभग 100 किलो गोबर छोड़ता है और यही अधपचा गोबर रेगिस्तान के दूसरे जानवरों के लिए भोजन बन जाता है। उसमें अब भी भरपूर पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। अगले दिन सूरज पहले से भी ज्यादा निर्दयी था। 5 साल के सूखे ने लगभग सारी वनस्पतियां खत्म कर दी थी। चारों तरफ सिर्फ सूखी धरती और मौत जैसी खामोशी थी। कई किलोमीटर चलने के बाद भी हाथियों को पानी का कोई निशान नहीं मिला। लगातार गर्मी और प्यास ने छोटे हाथी को निर्जलीकरण के कगार पर पहुंचा दिया। अब असली परीक्षा झुंड की मुखिया के सामने थी। अपने परिवार को बचाने के लिए उसे एक बेहद कठिन फैसला लेना पड़ा। उसने एक सूखी जड़ तोड़ी और सबको जीवित रहने का आखिरी तरीका सिखाया। ऊपर से यह जड़ पूरी तरह सूखी लग रही थी, लेकिन अंदर थोड़ी सी नमी छिपी हुई थी। उसे बार बार चबाने पर ही कुछ बूंदें पानी की मिल सकती थी। यही थोड़ी सी नमी अब उनके लिए जीवन की आखिरी उम्मीद बन गई थी और उसी की वजह से छोटे हाथी को माँ का थोड़ा दूध मिल पाया। कुछ देर आराम करने के बाद मुखिया हथिनी अपने बचपन की यादों के सहारे फिर आगे बढ़ी। उसे याद था कि नदी के किनारे कहीं एक ऐसा जलस्रोत था जो कभी नहीं सूखता। वह पूरे झुंड को उसी दिशा में ले गई। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सामने सिर्फ सूखी और वीरान धरती थी। रेत के नीचे पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी। मुखिया हथिनी की आंखों में गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। नदी के किनारे दूसरे जानवर भी भटक रहे थे। हर तरफ सिर्फ भूख, प्यास और बेबसी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती उम्मीद छोड़ चुकी हो। लेकिन तभी एक और बड़ा खतरा आ